हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ी हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की झारखंड में फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के आलोक में अगले आदेश तक तमाम जुलूस पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर इस बार होली नहीं मनाने का आदेश जारी किया है। राज्य में होली, सरहुल, सब ए बारात, नवरात्र, रामनवमी, ईस्टर और अन्य सभी त्योहारों के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। राज्यवासियों से सरकार ने अपील किया है कि वे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही अपने घरों में ही होली मनाएं। राज्य में सभी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। सरहुल और रामनवमी में जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना परीक्षा के 7वीं कक्षा तक के 35 लाख बच्चे होंगे प्रमोट। एक बड़ी खबर की सरकारी स्कूल के बच्चे इस वर्ष भी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 7 तक की वार्षिक परीक्षा न तो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी और न ही ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। हालांकि स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को घर में ही प्रश्न पत्र भेजकर उनका सामान्य मूल्यांकन करने पर विचार कर रही है। इस साल 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी नहीं होने की संभावना है। राज्य में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 अप्रैल से कक्षा 1 से लेकर 7 तक के लिए स्कूलों को खोलने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ेगी गर्मी। शुक्रवार को राजधानी रांची का मौसम सुबह से ही साफ रहा और तेज धूप और हल्की हवा के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लोगों को दिन में तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आज राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं राज्य के दूसरे जिलों में भी आज तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। 28 और 29 मार्च को राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इससे राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा परियोजना को मिले 146 करोड़। केंद्र सरकार ने झारखंड शिक्षा परियोजना को 146 करोड़ रुपए दे दिए हैं। राशि से पारा शिक्षक, मॉडल विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय और विद्यालयों को वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। पारा शिक्षकों को मानदेय देने के लिए सभी जिलों से शिक्षकों की उपस्थिति का विवरण मांगा गया था। जिन जिलों के द्वारा उपस्थिति का विवरण भेजा गया है, उन जिलों के शिक्षकों को शुक्रवार को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है और जिन शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला है, जल्दी भुगतान कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिकॉर्ड तोड़ेगी कोरोना की दूसरी लहर। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना संक्रमण 59,000 को पार कर चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार संक्रमण की रफ्तार पिछली बार से काफी तेज है। इसलिए इस बार बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं और जल्द ही सभी राज्यों में पहुंच सकती है। मई के पहले सप्ताह में देश को कोरोना की दूसरी लहर से सामना करना पड़ेगा। इसके बाद नए संक्रमणों में गिरावट का दौर शुरू होगा। वहीं देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 59,000 नए मामले मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात में नए मामले अधिक मिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में भी मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इधर झारखंड में संक्रमण का प्रसार भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में 308 नए मरीज मिले हैं। रांची में 179 मरीज मिले हैं और पूर्वी सिंहभूम में 20, बोकारो से 15, धनबाद, साहेबगंज, देवघर में 13 और पाकुड़ में 10 और सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएल और आरसी की वैधता जून तक बढ़ी। एक राहत भरी खबर की कोरोना को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को डीएल, आरसी जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए एक परामर्श में कहा गया है कि उन वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई जा रही है जो 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या फिर 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। डीएल और आरसी की वैधता जून तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पत्थलगड़ी मामले में दर्ज केस वापस लेने का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर की पत्थलगड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। CNTSPT एक्ट में संशोधन का विरोध करने के लिए पत्थलगड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस करने के लिए गृह विभाग के संकल्प के प्रारूप को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में सरायकेला, खरसवा, खुट्टी, चाईबासा, दुमका,
का साहेबगंज से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर CNTSPT में संशोधन के विरोध करने और पत्थलगड़ी करने से संबंधित मुकदमों को वापस लेने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 कॉरिडोर के लिए तैयार हो रहा DPR। केंद्र सरकार की योजना भारतमाला के तहत झारखंड के हिस्से में बनने जा रहे 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए DPR का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहला कॉरिडोर रांची से लिटीबेड़ा तक बनेगा। इसके तहत बनने वाली सड़क पूरी तरह से ग्रीनफील्ड सड़क होगी और दूसरा कॉरिडोर रायपुर से धनबाद तक बनेगा। इसके तहत बनने वाली सड़क कहीं कहीं ग्रीनफील्ड होगा। वहीं बताते चले कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच व्यापार का नया मार्ग तैयार हो जाएगा। इससे झारखंड की आर्थिक गतिविधियां तेज होगी और साथ ही इधर रायपुर से धनबाद सड़क पर और मांझी से गोला और गोला से बोकारो जैना मोड़ तक 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 सप्ताह में बकाया पेंशन नहीं मिला तो करेंगे भूख हड़ताल। घाटशिला प्रखंड के दिव्यांगों ने 6 महीने का बकाया पेंशन की मांग को लेकर शुक्रवार को वीडियो कुमार एस अभिनव को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कहा है कि पिछले सितंबर महीने से ही दिव्यांगों को पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण दिव्यांगों के समक्ष घोर आर्थिक तंगी सामने आ खड़ी है। दिव्यांगजनों ने वीडियो से कहा है कि 1 सप्ताह में पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो प्रखंड कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करने के साथ ही भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस पर वीडियो ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस स्थिति को लेकर वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए रांची जिला प्रशासन गंभीर, कंट्रोल रूम नंबर जारी। गर्मी में पेयजल संकट को देखते हुए रांची जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। उपायुक्त छवि रंजन ने गर्मी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति समीक्षा को लेकर बैठक की है। इस दौरान पेयजल से संबंधित समस्याओं को निपटाने को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके माध्यम से कार्य अवधि में नलकूपों के खराब होने की जानकारी आप दे सकते हैं। इसकी मरम्मति 24 घंटे के भीतर कर दी जाएगी। आपको बताते चले इसके अंतर्गत नामकुम, कांके, रातू, नगड़ी, लापुंग, बेड़ो, इटकी, चान्हो, मांडर, बुंडू, खलारी प्रखंड के लिए जारी किया है। साथ ही इधर राज्य स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसका टोल फ्री नंबर ये है, आप इसमें संपर्क कीजिए। वहीं पश्चिमी प्रमंडल में प्रमंडलवार दल का भी गठन किया गया है, जो क्षेत्र में घूम घूम कर प्राप्त शिकायतों का निराकरण करेंगे। अगली बड़ी खबर, रांची में युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। रांची में यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की कल बैठक हुई। बैठक में महंगाई और कृषि कानून के विरोध में प्रखंड से लेकर राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस ने झारखंड सरकार से इस बार एक साथ हो रहे 4 JPSC सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग किए हैं। यूथ कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 मई से 21 मई के बीच होने की संभावना है, जिसमें झारखंड सहित देश भर से 4000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JPSC आवेदकों को बड़ी राहत, 5 अप्रैल तक सुधारे आवेदन की गलती। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी आवेदन में हुई त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। आयोग ने इसके लिए अभ्यर्थियों को एक मौका प्रदान किया है। इसके लिए 2 से लेकर 5 अप्रैल तक आयोग का लिंक खुला रहेगा, इसमें सुधार कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने त्रुटि में सुधार के लिए विभिन्न स्टेप की जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर और ईमेल ID के अलावा अन्य त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फरवरी 2020 से पहले के बकाया वेतन का 2 किस्तों में होगा भुगतान। राज्य में फरवरी 2020 से पहले के बकाया वेतन का भुगतान 2 किस्तों में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार की योजना सह वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त के तौर पर 5 लाख रुपए तक ही बकाया राशि का भुगतान किया गया है। वहीं आपूर्ति और सामग्री मद में आवंटन के 40% तक की निकासी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50% किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी तकनीकी संस्थानों से पास बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन भत्ता, राज्य सरकार ने जारी किया संकल्प, एक बार में मिलेंगे 5000। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जिन्होंने राज्य सरकार के सरकारी तकनीकी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त किए हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया है। इसके तहत
तहत सरकारी विभागों के द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और सरकारी ITI पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदकों को एक बार में 5,000 रुपये प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य की बड़ी आबादी बैंकिंग सेवा से वंचित, कैंप लगाकर करे मदद। झारखंड में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षर की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति झारखंड की ओर से SLBC की विशेष बैठक कल हुई है। इसमें RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि राज्य में अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। उन्हें बैंकों से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए बैंक गांव में वित्तीय साक्षरता कैंप लगाएगी और लोगों को जरूरत के हिसाब से जोड़ने का काम करेगी। साथ ही इधर पूर्वी सिंहभूम जिला को 7% डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इधर डेयरी और मत्स्य पालन किसानों को KCC प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सृजित किए गए आवेदनों की स्वीकृति में बैंकों को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेल्थ वर्करों को बांटे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को 10 ANM के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का वितरण किए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से ये काम किया गया है। वहीं नामकुम प्रखंड के 13 गाँवों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली ANM के बीच स्कूटी का वितरण किया गया है। इसका मुख्य वजह ये मानी जा रही है कि ANM को मरीजों तक पहुंचने में काफी सुविधा हो सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्टल पेंशनर संघ झारखंड की ओर से PM को भेजा पत्र। भारतीय पोस्टल पेंशनर संघ झारखंड प्रदेश की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए 12 सूत्री मांग पत्र भेजा गया है। इसमें फ्रीज किए गए DA को प्रारंभ करने की मांग की गई है। साथ ही जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 17% DA का लाभ देने की मांग किए हैं और जिला स्तर तक अस्पतालों के माध्यम से CGHS की सुविधा का लाभ और कंप्यूटेशन का समय 15 से घटाकर 12 करने की मांग है और पेंशन भोगियों को आयकर से मुक्त करने और ग्रामीण डाक सेवकों को पेंशन की सुविधा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओरमांझी में लगेगा हार्बल और डेयरी प्लांट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड मंत्रालय में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की बैठक हुई। इस बैठक में ओरमांझी के औद्योगिक क्षेत्र चपावार में 5.46 एकड़ भूमि को हार्बल डेयरी प्लांट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा चान्हो प्रखंड के बरहे मौजा और बुढ़मू प्रखंड के सोसई मौजा में मीट और फूड प्रोसेसिंग के लिए भूमि आरक्षित किया गया है। ST/SC जनजातियों के उद्यमियों के लिए 50% राशि पर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों ने किए सड़क जाम, वार्ता विफल। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले चले आ रहे होमगार्ड जवानों का आंदोलन शुक्रवार को और अधिक व्यापक देखने को मिला है। राज्य भर से करीब 10,000 से अधिक होमगार्ड जवान आंदोलन में शामिल होने के लिए पुनदाग स्थित धरना स्थल पर जमा हुए थे। गार्ड जवानों का एक प्रतिनिधि मंडल की बैठक में वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद होमगार्ड जवान आगे की रणनीति बना रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में CM शीघ्र ले सकते हैं बड़ा फैसला। एक बड़ी खबर की एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ होली से ईद तक के त्योहार भी आने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिख करके सख्ती बरतने का निर्देश दिए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। वहीं झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार काफी बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि महामारी की बढ़ती रफ्तार पर राज्य सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोज मामले और स्थिति की समीक्षा कर रही है। सरकार संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 लाख से अधिक योजनाएं लंबित। राज्य में मनरेगा से अभी भी 2019-20 और इससे पहले ली गई योजनाओं में से 3,08,874 योजनाएं अभी भी लंबित है। मनरेगा सॉफ्ट में सारी योजनाएं विगत साल से ही लंबित है। ग्रामीण विकास विभाग बार बार योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है, पर योजनाएं लंबित रह जा रही है। सर्वाधिक योजनाएं गढ़वा में 31,427, पलामू में 28,753, गिरिडीह में 21,023 और देवघर में 19,992 और वहीं दुमका में 18,667 और रांची में 16,664 और गुमला जिला में
16,621 लंबित है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों को वित्त वर्ष 2019-20 और इससे पहले ली गई योजनाओं को यथाशीघ्र सभी प्रकार से पूरा करते हुए मनरेगा सॉफ्ट को बंद करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के शहरों में वायु प्रदूषण पर जल्द लगेगी लगाम। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में झारखंड के 5 नगर निकायों में वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए समझौता किया गया है। रांची, जमशेदपुर, जुगसलाई और मानगो के लिए बीआईटी के साथ समझौता की गई है। धनबाद में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ISM से तकनीकी जानकारी की सलाह ली जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 अप्रैल से 45 साल तक के सभी लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी खबर की झारखंड में भी 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण 4 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। केंद्र के दिशा निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जिलों को भी निर्देश जारी कर दी गई है।